और चलिए, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांगी शर्मा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुनाते हैं। मैं घनश्याम सिंह जी का, इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उन्होंने याद किया इस मौके पर। मेरा लंबे अरसे से ओशिया क्षेत्र में आना हो नहीं रहा था। आज मैं आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, अपनापन लग रहा आप लोगों से। मुझे आपसे मिलकर के सुकून मिल रहा। आप समझ सकते हो क्यों? मैं एमपी बनने के बाद में इतना घूमा हूँ ओशिया के गांव में, फड़ौदी के अंदर, बाप के अंदर, भोपालगढ़ के अंदर, लूनी के अंदर, बिड़ला के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। एक एक गांव में ज़्यादा अकाल में, सूखे में 20 साल तक मैंने सेवा करी है। गांव में जाकर के मैंने सीखा है। तो जोधपुर के लोगों, गांव वालों से सीखा मैंने। गांव में कहीं सेवा की जाती है, कहीं गांव को बचाया जाता है, चारे का प्रबंधन करना हो, अकाल के काम खोलना हो, मजदूरी पूरी मिली कि नहीं मिली, पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और ढांडों के लिए भी, वो जमाना देखा हमने। बाद में तो सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कानून पास कर दिए हैं देश के अंदर, इतिहास बना दिया है कि आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ में राइट टू एजुकेशन, अधिकार दे दिया देशवासियों को शिक्षा का, सूचना का, खाद्य सामग्री का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और साथ में नरेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काउंटिंग की थी और पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बनते ही कहा था ये नरेगा क्या चीज़ है, ये नरेगा मैं बंद नहीं करूँगा, ये कांग्रेस के स्मारक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा देश के अंदर। इस प्रकार से उनका दृष्टिकोण था। आज 9 साल हो गए उनको सत्ता में रहते हुए, वो बंद नहीं कर पाए नरेगा को। नरेगा जीवनदायिनी साबित हुई है। नरेगा से जब कोरोना आया था, हमने शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना के अंदर राजस्थान का, बेमिसाल भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश और दुनिया के अंदर पहुंच गया। WHO ने भी तारीफ करी कि भीलवाड़ा मॉडल जो राजस्थान सरकार ने लागू किया है वही कोरोना से इंसान को बचाएगा। इस प्रकार का शानदार मॉडल पैदा हुआ, वो राजस्थान की धरती से हुआ था, भीलवाड़ा से हुआ था। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हमने कोई कमी रखी नहीं है। कोई जो आपने आशीर्वाद दिया, तो 5 साल हो गए हैं। 5 साल में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य में नंबर 1 हो गए देश के अंदर। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर आप लोगों के लिए है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? प्रीमियम हम लोग भर रहे हैं। 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हमारी बहनों को, बेटियों को, तकलीफ नहीं पाए वो कर दिया है। खाद्य सामग्री दे रहे हैं, चाहे दालें हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिर्च मसाले हो, चाहे तेल हो, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है। शहरों में रोजगार की योजना शुरू कर दी है नरेगा की तरह। लंपी रोग में गाय मर गई थी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया हमने। 40,000 रुपये प्रति गाय दिया पशुपालकों को, जिनकी गाय मर गई थी, राजस्थान के अंदर दिया हमने। अब आगे हमने 2 गायों के लिए, 2 भैंसों के लिए 40-40 हज़ार का बीमा कर दिया है। प्रीमियम सरकार देगी, आपको एक नया पैसा नहीं देना है। अगर गाय या भैंस मर गई, 40,000 तक का आपको मुआवजा मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज हम आर्थिक विकास के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। बड़े राज्य में नंबर 2 पर हम लोग हैं, उत्तर भारत में नंबर 1 पर हम लोग हैं। इस प्रकार से चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसानों के लिए हमने, आपको मालूम है, अलग बजट पेश किया मैंने असेंबली के अंदर, अलग बजट पेश किया। कर्जा माफ तो किया 22 लाख किसानों का। राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए हमने भारत सरकार को इत्तीफा लिखा है। आप अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का 5,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हो, 1 टाइम सेटलमेंट कर सकते हो उनसे, तो आप किसानों से 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। किसानों का हिस्सा जो आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। उससे तैयार नहीं हो रहे वो लोग। 2,000 यूनिट फ्री कर दी किसानों के लिए हम लोगों ने, बिजली की 100 यूनिट फ्री कर दी उपभोक्ताओं के लिए। बूढ़े किसानों को अलग पेंशन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से जो मांगा मुझसे MLA ने भी, मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। अब तहसील, उप तहसील,
सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जो मांगा हमने दिया है, जो मांगा हमने दिया है। कॉलेज खोल दी हम लोगों ने बिना मांगे हुए। ये तिवरी की कॉलेज मैंने खोली, बिना मांगे खोल दी मैंने कॉलेज। जो मुझसे मांगा है नहीं मांगा, जब मेरे पास रिपोर्ट आ गई यहाँ कॉलेज की जरूरत है। 70 साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान के अंदर, और मैंने इन 5 साल में 310 कॉलेज खोल दिया। बताइए, एक एक विधानसभा क्षेत्र 2-2, 3-3 कॉलेज खुली खोल गई है। विश्वविद्यालय 6 थे पहले मेरे वक्त में, पहली बार मैं सीएम बना था। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान में हुए। सोलर के पंप लग रहे हैं, सोलर की बिजली उत्पादन हो रही है। 2 मेगावाट से मैंने शुरू की थी पवन ऊर्जा जैसलमेर में, पहली बार मुख्यमंत्री तब बना। आज 4,500 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। तो कहने का मतलब कि राजस्थान की तरफ से हमने कोई कमी रखी नहीं, जम के हम लोगों ने जो मांगा हमने दिया है। आगे भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, जो आपने भावना व्यक्त की है, मुझे मालूम है कि मैं आपके आशीर्वाद के बगैर ना केंद्रीय मंत्री बन सकता था और ना मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन सकता। 3 बार मुख्यमंत्री बनना किसे कहते समझे? 3 बार मुख्यमंत्री। ये सब आप जोधपुर वासियों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उसके कारण से मेरी समझ बढ़ी, अनुभव बढ़ा। वो अनुभव में राजस्थान वासियों की सेवा में काम ले रहा हूँ। मेरा एक ज़िंदगी का पल, ज़िंदगी का एक सांस मेरी सेवा में जा रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में और कोई मुझे शौक़ है ही नहीं राजनीति के अलावा। मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। गरीबों की सेवा करने के लिए मैं करता रहूँगा, कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। चुनाव आ रहे हैं, आपको मैं अपील करूँगा, सारे मतभेद छोड़ करके हमें एक एक सीट जिताएंगे, तब जाके सरकार बनेगी। मुझे मालूम है इस बार जनता का, वैसे माई बाप जनता होती है, सरकार बनती तब जनता चाहती है। रिपीट तब होगी तब आप चाहोगे। मेरा मानना, चाहे किसी की बने या नहीं बने, अगर ईमानदारी से कोई कांग्रेसन है, वो जिताएगा एक दूसरे को, और जीतेंगे। जिसे नहीं बनती वो भी जीतेगा, तब जाके सरकार बनती है, सरकार नहीं बनती है। मैं अपील करना चाहूँगा आपको, तमाम मतभेद बुला करके जोधपुर जिले की तमाम सीटें, मारवाड़ की हो, राजस्थान की हो, हम जीत के आएँ। क्योंकि अनुभव कहता है कि जब सरकार चली जाती है तो बीजेपी हमारे कामों को बंद कर देती है। रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर वाली 55 की, 38,000 करोड़ रिफाइनरी थी। आज वो 72,000 करोड़ लगेंगे पूरे करने के अंदर। सोच लीजिए आप कितना बड़ा नुकसान में हो गया। ये धन की बात करते हैं हमारे विपक्ष वाले। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग बह गए थे, हमारे वकील साहब बह गए, बेनीवाली जोधपुर वाले, कई परिवारों में अनाथ बच्चे हो गए। उनको मैं नौकरी दे दी थी, सरकार बदल गई, नौकरियों की स्कीम खत्म कर दी, लगी हुई नौकरी में निकाल दिया गया। गायों को हमने इतनी सेवा करी है, गायों को गौशाला में हम दे रहे हैं अनुदान, 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ दिए अनुदान के गौशाला को, मैं दे रहा हूँ 3,000 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, गायों को अनुदान के लिए दे रहा हूँ। कहने का मतलब लंबी चौड़ी बातें हैं, अभी वक्त नहीं मैं कहूँ, क्योंकि मुझे मजबूरी हो गई है, टाइम पे उड़ना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, कहीं मौका लगेगा तो मैं फिर आऊँगा आपके बीच में, अपनी बात कहूँगा। आप लोग, जिला बन गया, फलोदी का नया जिला बन गया है, आज पड़ोस के अंदर भी आपका है। मैं चाहूँगा कि हमारा 33 जिले 50 जिले बन गए अब तो, 50 जिले में हम लोग मिलकर के कैसे काम करें। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभ मिलेगा पब्लिक को, नज़दीक होगी, दूरी नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। इस प्रकार से हम मिलकर के काम करना चाहते हैं। अंत में कहना चाहूँगा गजेंद्र शेखावत साहब के बारे में, हमारे केंद्रीय मंत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास में है। तब भी 3rd फेज जो है इंदिरा गांधी कैनाल का, जोधपुर लिफ्ट का, उनके लिए हमें 1,500 करोड़ रुपये देने पड़ रहे, स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। वो जो एक इशू बना हुआ है संजीवनी वाला, मैं फिर उनको आग्रह करूँगा, कोई मेरी दुर्भावना नहीं उनके प्रति भी नहीं है, मैंने ज़िंदगी में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी है। मैं उनको कहूँगा, मैंने कभी नाम नहीं लिया संजीवनी में क्या हो रहा, मुझे पता ही नहीं था। जब मेरे पास बूढ़े बूढ़े लोग आए, रोने लग गए कि 5 लाख 50 लाख डूब गए, 1 करोड़ डूब गए, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब मैंने पता किया गृह मंत्री के रूप में मालूम पड़ा ये खुद ही आरोपी है, इनके परिवार के आरोपी है, पैसा डूब गया। आज भी संपत्तियाँ बहुत है संजीवनी के पास में। अगर शेखावत साहब चाहें
तो आगे बढ़ करके उनकी इमदाद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को बेच करके कम से कम ब्याज नहीं मिले, मूल तो मिले बाबू उन लोगों को। इस पर क्या तकलीफ हो रही है? अभी मैंने महसूस किया गजेंद्र शेखावत साहब का जो मंत्रालय है, इतना बड़ा मंत्रालय है, मैं राज्य मंत्री तक ही था, वो बने कैबिनेट मंत्री बन गए, मुझसे ऊपर बन गए हैं। तो पूछो उनको, आपको एहसास ही नहीं है कि आप कितने बड़े मंत्री पद पे हो, आपको एहसास ही नहीं हो रहा है। इस बात की शिकायत मुझे बहुत भयंकर उनसे है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि कृपा करके आप लोग मजबूत रहें। अगली बार सरकार रिपीट हो। घनश्याम सिंह जी मुझसे कभी कभी मिलते रहते हैं और मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके आने वाले वक्त में सरकार रिपीट करें। और राजस्थान का जो मिशन 2030 मैंने जो घोषणा करी है, सपना देखा है, आप लोग भी सपना देखें 2030 तक ओशिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, जिला कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, आपका कृषि क्षेत्र कहाँ पहुँचे, शिक्षा में कहाँ उन्नति करे, स्वास्थ्य में कहाँ पहुँच सके। ये हमारी कल्पना होनी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये सोच के मैंने 1 करोड़ लोगों से हम पूछ रहे हैं राजस्थान के अंदर, छात्रों से, युवाओं के, सबसे, आप क्या सोचते हो, क्या आपके दिमाग में बताइए। हम सब मिलकर सरकार का डॉक्यूमेंट बनेगा। ये सरकार का प्रोग्राम है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का है। सबसे अपील करना चाहूँगा मैं, तमाम राजस्थानवासी मिलकर के कैसे हम बनाएं। ये हमारा 2030 का मिशन डॉक्यूमेंट बनेगा, विजन बनेगा, वो आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।